नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल ऑफ पिथौरागढ़ में। मैं हूं आपकी आज की होस्ट मलेश्वरी। शादियों का सीज़न आ चुका है और सोशल मीडिया जग उठा है। हर रोज़ हम शादी के कई फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखते हैं। ढोल दमवों की धुन, शगुन के फाग, विदाई के आंसू, खुशियों के वो पल और ऐसी कई सारे रीति रिवाज जो हमारे दिलों को छू जाते हैं। पर आपने कभी सोचा है इन रीति रिवाजों के पीछे कहानी क्या होती है? एक इतिहास, एक इमोशन और एक संस्कृति। आज के एपिसोड में हम लेकर आए हैं कुमाऊनी शादियों की परंपराओं की वो कहानियाँ जो ना सिर्फ लोगों को जोड़ती है बल्कि परिवार, समुदाय और विरासत का एक गहरा एहसास दिलाती है। हमारे साथ है मिसेस मंजू बिश जी, जो हमें बताएंगी कैसे फाग, ढोल दमवे, सगाई की हंसी और विदाई की खामोशी मिलकर ना सिर्फ एक इवेंट बनाते हैं बल्कि हमें ज़िंदगी भर की एक याद दे देते हैं। आज हम जानेंगे क्या बनाता है पहाड़ी शादियों को इतना खास और कैसे हर एक रस्म अपने अंदर कहानियाँ और संवेदनाओं का जीवंत सागर छुपाए रहती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं आपके प्यार, एनकरेजमेंट और सपोर्ट के लिए। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द लव यू हैव शोन अस और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हमारा कंटेंट ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल में फिर से। धन्यवाद। पिछली बार लोगों को आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा था, तो हमने सोचा कि फिर से आपसे कुमाऊं संस्कृति के बारे में जाना जाए। नमस्ते, मेरा नाम मंजू देवी, मैं नाकोट की रहने वाली हूँ और आप लोगों ने दोबारा मेरे को अपने चैनल में बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। और सभी लोगों को अच्छा लगा, इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। आशा करती हूँ आगे को भी आप लोग को अच्छा लगेगा। इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। तो हम आज आपसे कुमाऊनी शादियों के बारे में और उनसे रिलेटेड रीति रिवाजों के बारे में जानने आए हैं। जी। जब रिश्ता पक्का हो जाता है तब सबसे पहले कौन सी रस्में होती हैं? हमें उस रस्म के बारे में बताइए और उसका क्या महत्व है। उसके बारे में सबसे पहले जब रिश्ता लड़की का लड़के के साथ होता है तो लड़के वाले माँ बाप के घर जाते हैं और शगुन के तौर पर उस समय भी मिठाई, दही और हरे पत्ते ले जाते हैं। तो रस्म पक्की हो जाती है। जैसे रिंग पहनाने की आजकल रीति रिवाज है, तो पहले ऐसा रीति रिवाज नहीं था। पहले दही ले जाते थे, मिठाई, गुड़ ऐसे ले जाके रस्म को पक्का करते थे। लड़की को टीका लगा के आते थे और एक जोड़ी कपड़ा और 5 चीज़ें सुहाग की निशानियाँ हैं, तो उसमें से एक चीज़ या नाक की कील और या पैर के पायल, ये लड़की को पहना के आते थे। रिश्ता पक्का हो गया कहने का मतलब है कि आज से लड़की हमारी हो गई। तो इसलिए सर्वप्रथम इस चीज़ को किया जाता है। दही जो ले जाते हैं वो शगुन माना जाता है हमारे पहाड़ों में। कहीं भी शुभ कार्य के लिए जाएंगे तो मतलब या तो मीठा मुँह करके जाओ और या तो फिर दही ले जाओ। और शादी का तो सर्वप्रथम ये है कि दही का डिब्बा ले जाके ही जाते हैं। उसमें हरी पत्तियाँ, राई की, क्योंकि उनका संसार हरा भरा रहे। दही मतलब ऐसा है कि श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण, गौर वर्ण, गौरी माहेश्वरी ही जोड़ा कहा जाता है दुल्हा दुल्हन का, तो इसलिए उसमें दही ले जाना सबसे उचित माना जाता है। स्वाल पथाई की रस्म कुमाऊं की एक बहुत ही खास और अलग रस्म है। क्या आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि ये रस्म कैसे होती है और इसके साथ होने वाली गणेश पूजा के बारे में भी? जी, ऐसा है। सर्वप्रथम स्वाल पथाई में होता है, सबसे पहले होती है गणेश पूजा। ठीक है, गणेश पूजा होती है। घर में पंडित जी आते हैं और गणेश को एक जगह स्थापित किया जाता है। उसमें दूध, कच्ची हल्दी, ये चीज़ें सब वहाँ इकट्ठी की जाती हैं। दही, दूध, पंचमेवा, पंच मिठाई, सारी सामग्री वहाँ पर रखी जाती है। गणेश भगवान का आह्वान होता है वहाँ पर। सर्वप्रथम शादी में हो या किसी चीज़ में भी हो, सबसे पहले गणेश का ही आह्वान होता है। गणेश जी को ही बुलाते हैं। गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद ही और कार्य होते हैं। पहले गणेश जी को बुलाते हैं, फिर अपने इष्ट देवता की आराधना करते हैं, उनको बुलाते हैं, फिर उसके बाद अपने पितरों को बुलाते हैं। तो उसमें भी शगुन गाया जाता है। पंडित जी अपनी प्रतिक्रियाएं करेंगे, जो भी है वो भी अपने संस्कृत में गणेश जी का आह्वान करते हैं और हम लोग अपनी भाषा में सर्वप्रथम उनका आदर करते हैं, उन्हें निमंत्रण देते हैं। तो उसमें 2 लाइन में कहना चाहूँगी। तो उसमें बोलते हैं
पूजा गुरु गणेश जू पूजा गुरु गणेश जू पूजा गणेशाय पूजा गणेश पूजा सिद्धि होलो काज पूजा गुरु गणेश जू पूजा। तो इस प्रकार से हम गणेश जी का आह्वान करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि सर्वप्रथम आप पूजा में पधारो और हमारे कार्य को सिद्ध करो, कहने का मतलब है। उसके बाद हम अपने इष्ट देवता को, जिसके भी घर में कार्य होता है तो अपने इष्ट देवता का आह्वान करते हैं, इष्ट देवता को बुलाते हैं। तो उसमें बोलते हैं, जिसका भी कार्य होता है उस घर का नाम लिया जाता है, बड़े बुजुर्गों का, सदस्यों का, सबका ही। उनको पहले गणेश जी को बुलाते हैं। जय हे जो जय हे जो इष्ट देवा तेरी तुम लेत सिद्धि करो का। ऐसे करके फिर अपने इष्ट देवता को बुलाते हैं। उसके बाद जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो पूर्वजों को भी गणेश पूजा में श्राद्ध भी किया जाता है। गणेश पूजा होने के बाद पितरों का तर्पण होता है, उसमें हम अपने पितरों को आह्वान करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं। तो फिर उसमें भी गा के भी हम लोग बोलते हैं पितरों का। जाना सुवान्यू ती जगायो जाना सुवान्यू ती जगायो। तो पितृ लोग बोलते हैं, कै को छै सुवा चढ़ो कै को छै जोलिया कै को छै जोलिया। तो जो सुवा पंछी होता था, आजकल फ़ोन होते हैं, फ़ोन से बुलाए जाते हैं और चिट्ठी से बुलाए जाते हैं। पहले चिट्ठी में ऐसा लिखा जाता था, वो पंछी होता था सुवा पंछी, उसको देके वहाँ भेजा जाता था। तो वो चिड़िया बोलती थी, मैं कहाँ जाऊँगा, किसका नाम बताऊँगा, किसके घर जाऊँगा, कौन सा गांव है। तब वो बोलते थे, अर्जुन को सुवा पंछी को छूजो लिया छूजो लिया। क्या नाम होगा उसका, उस गांव का क्या नाम होगा। तब वो बोलते हैं, सरग जति गाँव होलो हर सिंह नाम अर्जुन को छू सुवा पंछी तुम्हारी घरी न्योती जगायो। वो सुवा पंछी बोलता है, अर्जुन सिंह उसका नाम है और नागौर उसका गांव है, जैसे या कहीं भी उसका गांव है, और मैं आपके घर में निमंत्रण देने को उसने भेजा हूँ। तब वो बोलते हैं, मेरे अर्जुन का सुवा पंछी हूँ, उसने मेरे को यहाँ भेजा है। आसमान के बराबर गांव होगा बोला था और हरसिंह नाम होगा बोला था, तो इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया था। इस प्रकार से अपनी रीति रिवाज परंपराएं जो भी है निभाई जाती हैं शादी की रस्मों में। अब सौल पथाई हुई, सौल पथाई में घर का आटा और घर का गेहूँ, आटा, चावल और थोड़ा सा तिल सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए घरी का चावल, घरी का गेहूँ और घर के ही तिल जैसे गांव में होते हैं, तो हम उसको पवित्र मान के उसको रखते हैं। उसमें से 5-5 बार उसको भूटना पड़ता है, 5 बार और पीसना पड़ता है। तो उसमें सबसे सर्वप्रथम है सौल पथाई। उसमें 22 मोदक बनाए जाते हैं और उसमें पूरियाँ बनाई जाती हैं। तो उसमें भी शगुन गाया जाता है। सौले सौले उसको सौले बोलते हैं पूरी को, आजकल पूरी बोलते हैं, पहले ज़माने में सौले बोलते थे। सौल पथाई हुई, सौले हुई, उसके बाद बनते सौल पथाई हुई। उसमें ही समदा समदिन, जो सौल पथाई का महत्वपूर्ण है वो है समदा, मेन है समदा समदिन बनाना। तो मम्मी पापा दूल्हे के भी बनाए जाते हैं उसमें, मम्मी पापा दुल्हन के भी बनाए जाते हैं उसमें।
तो उसको गूंथते हैं। उसको पहले सबसे सर्वप्रथम भूंटते हैं उसको, तो उसमें बोलते हैं कैले बाले कैले तेरा कना की बोवा कना ले कना की कटा कना ले कना की कटा। तब दुल्हन बोलती है बाबा जती बाबा मेरा कना की बोवा जा माइले कना की कटा। कन की बोलते हैं गेहूं को। तो वो बोलते हैं किसने तेरे गेहूं बोए, किसने तेरे गेहूं काटे और किसने माने करके, ऐसे सब उसमें बताया जाता है। सालिंग बोलते हैं चावल को, किसने बोया, किसने काटा, किसने मतलब कूटा, ये सब उसमें पूछा जाता है। तब दुल्हन बोलती है बाबा जती बाबा ले साली ना बोवा इजो माले साली नाई कटा इजो माले साली नाई कटा। फिर बोलते हैं कि ये सालिन किसने बुना, किसने बनाया। तो फिर बोलते हैं ये जाय मेरी सौभागिनी ले साले नाय भोटा ले साली नाय पीसा। फिर अपनी माँ को दुल्हन बोलती है तुमर जाया है जो जाया है जो इजामा तुम्हारी तमाले तसाली नाई बूटा। अच्छा बोलते हैं मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर वैसे अपनी मामी, प्रथम मामी, मामी का होता है, मामी को बोलती है, फिर भाभी को बोलते हैं, मामी को बोलते हैं, बड़ी ताई को बोलते हैं। सबका आशीर्वाद इसी प्रकार लेती है। ठीक है। शादी से पहले होने वाले रिचुअल्स जैसे हल्दी और मेहंदी, उनका क्या महत्व होता है एक शादी में? हाँ, उनका महत्व सर्वप्रथम ये हुआ, मेहंदी औरत के जीवन में सबसे सर्वप्रथम शादी से ही शुरू होती है। जो सुहागिनें औरतें होती हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ मेहंदी माना जाता है। तो इसलिए सबसे सर्वप्रथम जिस दिन मेहंदी होती है, दुल्हन के हाथ में मेहंदी ही लगाई जाती है कि तेरा जीवन सुखी रहे और हमेशा तेरे हाथों की मेहंदी चमकते रहे, तेरे माथे का सिंदूर दमकता रहे। इस प्रकार से ये मेहंदी और हल्दी और मेहंदी से ही दुल्हन की शुरुआत होती है। इसलिए पहाड़ों में हो चाहे प्लेन्सों में कहीं भी सर्वप्रथम पहले मेहंदी ही की जाती है, फिर जाके हल्दी की रस्म होती है। जैसे दूल्हे के घर से जब आ जाते हैं फिर दुल्हन को हल्दी लगती है। वहाँ की चीज़ें आई तो उसके बाद दुल्हन को हल्दी लगती है। तो उसके बाद उसको वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको दिया जाता है। और जो वहाँ से दही लेके आते हैं शगुन के तौर पर, जुलिया हैं, प्रमुख हैं, तुम्हारी बारात वहाँ से रास्ते लग गई है इसलिए हम यहाँ आए हैं करके उनका मीठा मुँह किया जाता है, दही और मिठाई दी जाती है उनको। तो फिर हल्दी पहनाई जाती है। तब उस समय वो टीका लगाते हैं दुल्हन को, फिर उसके बाद हल्दी पहनाई जाती है। तब उसमें कहते हैं हल्दी पीस के पूरे शरीर में उसका उपटन किया जाता है 5 बार 7 बार। सर्वप्रथम माँ ही हल्दी लगाती है अपनी लड़की को। तेरा जीवन हमेशा तो हमेशा सदा सुहागन रहना, पीले वस्त्रों में रहना, लाल पीली रहना करके, इसलिए ये हल्दी का महत्व है। उसको सबसे उच्च माना गया है, सर्वप्रथम माना गया है उसको, इसलिए हल्दी लगाते हैं। उस समय भी फिर माँ उसको वैसे ही वो करती है पैर बाली हल्दी को रंगा तेरी चप रोनी बेला। उसमें 5 सुहागिनें या 7 सुहागिनें बनाई जाती हैं। आजकल तो रिवाज बना दिया है कि जितने लोग भी आते हैं सभी हल्दी पहनाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम 5 लोग या 7 लोग ही हल्दी पहनाते हैं।
तो जो भी सुहागिन औरत होती है वो दुल्हन को या दूल्हे को हल्दी पहनाते हैं। इस प्रकार हल्दी की रस्म निभाई जाती है। क्या आप हमें विस्तार में शादी के दिन होने वाले समारोह के बारे में बता सकते हैं? जैसे आजकल तो वनडे बारात होती थी ना, लेकिन पहले ज़माने में तो पूरे 3 दिन लग जाते थे। लड़की का कन्यादान देते थे तो लड़की का कहने वाले ठहरे आज से तू पराये गोत्र में हो गई, हमारा कुछ नहीं हुआ। तो 3 दिन माँ बाप भूखे रहते थे, तब जाके कन्यादान देते थे। कन्या का हाथ तब जाके वर के हाथ में देते थे कि आज से तेरे साथ हमारा रिश्ता नाता जो भी है हमारे गोत्र से तू परगोत्र हो गई। नहीं तो शुरू हो जाता था, गणेश पूजा से शुरू हो जाता था तो बढ़ती रहता था 3 दिन का। आज गणेश पूजा हुई, बढ़ती हुआ, शाम को खाएंगे, फिर दूसरे दिन बारात आएगी, दिन भर भूखे ही रहेंगे, शाम को भी भूखे रहेंगे। तीसरे दिन जब बारात विदाई होगी उसमें कहने ठहरे थे डाला ढलकन। जैसे अपने देश से वो दुल्हन पराये देश को चले गई है तो रास्ता वो हो गया तो उसको कहते थे डाला ढलकन। ऐसा तब जाके खाओ, तब गोदान करो, तब खाओ, ऐसा बोलते। आजकल तो सुबह ही शाम को गई। फिर जैसे बारात पहले हो गया, गणेश पूजा हो गई, गणेश पूजा हो गई, फिर उसके बाद जैसे पिठा लगाने वाले आ गए, ढाक वाले आ गए, फिर उसके बाद माँ बाप फ्री हो गए। फिर अब होता है धूलीदान। शाम को जब बारात आती है तो बाहर आंगन में एक साइड को वर पक्ष रहता है, एक साइड को कन्या पक्ष रहता है। तो बीच में ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा गुरु की पदवी सबसे बड़ी होती है। आजकल कौन करता है इतना श्लोक, आजकल वीडियो में ही मस्त रहते हैं, वो श्लोक तो होते ही नहीं है। नहीं तो बहुत बड़े श्लोक होते थे, दोनों ब्राह्मणों में टक्कर होती थी बड़ी संस्कृत से। आजकल वो कहाँ होता है, कुछ नहीं होता है। फिर वहाँ पर होता है दुल्हन का बाप दूल्ही दान देते हैं उस टाइम ना, तब वो बोलते हैं दिया बाबा दिया बाबा धुली को यारागा, दिया बाबा धुली को यारागा। क्योंकि दूल्हा जो है तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु माना जाता है। विष्णु नारायण हुए और लड़के से भी बढ़ के दूल्हा होता है, अपना जमाई होता है, दामाद। विष्णु के रूप में उसको माना जाता है। विष्णु के रूप में उसका आह्वान उनके मकान में हो रहा है तो सबसे सर्वप्रथम उनके चरण धोए जाते हैं। उनका चरण धो के उनका जो जल है वो थाली का, पंडित जी का भी और उनका भी, उस जल को अपने सिर में डालते हैं, पवित्र गंगा के बराबर। फिर उसके बाद रस्म होती है, वो रस्म निभाई जाती है। सबसे मेन है अंगूठी। उसको ब्राह्मण को भी और दूल्हे को भी अंगूठी पहनाई जाती है। उसके बाद पहनाई जाती है माला। उसके बाद उसको वस्त्र जो होते हैं उनका आह्वान, मतलब वाकई उनका मतलब आदर हो रहा है वहाँ पर, मान सम्मान जिसको कहते हैं, उनका मान करके वहाँ पर उनको तब अंदर बुलाया जाता है। फिर होती है रात की गतिविधियाँ, जो शादी होती है जिसमें फेरे होते हैं। तो पहले, आजकल तो खुले में ही होता है, सब हॉलों में हो रही, वहाँ हो रही। पहले होता था गोठ, गाय का गोठ साफ करते थे, वैसा गोठ होता था। दान पकारे बोलते थे, वहाँ शादी होती थी। तो उसमें पर्दा लगता था बीच में, जब तक मतलब अंगूठा दुल्हन नहीं देती थी, कन्यादान जब तक नहीं होता था, कन्यादान माँ बाप नहीं देते थे, तब तक दुल्हन का मुँह दूल्हा नहीं देखेगा, न दुल्हन दूल्हे का मुँह देखेगी। आजकल तो खुलेआम में शादी हो रही है मंडप के नीचे, तो पहले ही सब हो जा रहा है। तो फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते थे। फिर कन्यादान माँ बाप होता था पूरा, जो भी वहाँ से गहना लत्ता कपड़ा जो भी दुल्हन का आता था तो उसको देते थे। वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ छोली होती है, फल की छोली होती है, उसको देते हैं। आदान प्रदान होता है, दुल्हन का घर का दूल्हे के घर जाएगा, दूल्हे के घर का दुल्हन के पंडित जी के पास आएगा, यहाँ आएगा, तो उसको देते थे। सबको देंगे, समदा समदनी बनाया है उनको देंगे, हम मतलब आपको हम दे रहे हैं, आप हमें दो। मित्रों का आदान प्रदान होता था, मित्रों का भी आदान प्रदान हुआ ना उसमें, जो समदा समदनी बनाए हैं उसी का आदान प्रदान होता था। तो उसके बाद कपड़े आते थे दुल्हन के कपड़े आते थे, वो दिए जाते थे, उसका आदान प्रदान होता था। उसके बाद फिर शादी होती थी, फिर दिया जाता है जब कन्या का कन्यादान उसको बोलते हैं, जब वर को अंगूठा दिया जाता है। अंगूठा दिया जाता है तो जो भी जितने लोगों ने भी व्रत लिया है, भूखे रहे हैं, निराहार रहे हैं, चाचा ताऊ मामा मामी जो भी रिश्तेदार अपने हैं जिन्होंने भी कन्यादान देना है, कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है। कन्यादान के बराबर कोई दान नहीं है, न भूमि दान है, न अन्न दान है, न धन दान है। सबसे बड़ा जिसके जीवन में जिसने कन्यादान किया वो सबसे बड़ा दान है, उसके बराबर कोई दान ही नहीं है संसार में। तो फिर जितने भी भूखे रहते हैं तो कन्या का दान देते हैं, आज से हमारी कन्या आपकी हो गई करके। तो उस समय भी गाया जाता है, शगुन गाया जाता है, उस समय बोलते हैं।
दिया बाबा दिया बाबा कन्या दान दिया कन्या दान है त ठुलो के दान हुनो अन्नदान है त ठुलो कन्यादान हुन्छ। तो इस प्रकार कन्या का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। उसके बाद माँ बाप कन्या को वर पक्ष में बिठा के आते हैं, वर की साइड दिखा कि आज से हमारी कन्या जो भी है आपकी हो गई करके उस तरफ बिठाया जाता है कन्या को, ठीक है। तो फिर उसके बाद माँ बाप बाहर की शादी नहीं देखते हैं, जो भौरी कहते हैं उसको कहते हैं भौरी, 7 फेरों के 7 वचन प्यारी दुल्हनिया तू निभाना कहते हैं ना, तो उसमें भौरी होते हैं, 7 फेरे होते हैं। तो माँ बाप नहीं देखते हैं उसमें ना, माँ बाप अंदर चले जाते दोनों के नहीं, दूल्हे के तो देखेंगे, वो तो भौरी अच्छा। घुमा के ले जा रहे हैं ना दुल्हन अच्छा, को। हाँ, हाँ। लड़की के माँ बाप नहीं देखेंगे, वो चले जाएंगे और वो देखेंगे, वर पक्ष पूरा देखेगा, कन्या पक्ष भी देखेगा, हाँ। लेकिन माँ बाप नहीं देखेंगे। हाँ। तो फिर 7 फेरे होते हैं उस समय, 7 फेरे जब होंगे, 7 फेरे जब पूरे होंगे, फिर वहाँ फिर ऐसा होता है वहाँ जाके भी जो वर की जगह होती है उस जगह में रुमाल बिछाया जाता है। रुमाल बिछा के दूल्हा उसको उसमें बिठाता है, रुमाल में, क्योंकि आज से मेरा स्थान हर जगह, इसलिए अर्धांगनी कहा गया है ना, पत्नी को अर्धांगनी कहा गया है। तो इसलिए तन मन धन से आज से तू मेरी अर्धांगनी है, तेरे सुख में तेरे दुख में मैं पूरा सहयोगी बनूंगा करके अपना स्थान उसको दुल्हन को देता है, तब वहाँ पर बिठाया जाता है। फिर उसके बाद होते हैं फेरे, जब 7 फेरे होते हैं तो उसके बाद फिर वर दुल्हन का सिंदूर भरता है। सारी रस्में पूरी होने के बाद जो बाहर की रस्में होती हैं, कन्यादान होता है, सब कुछ होता है, फिर भरा जाता है सिंदूर दुल्हन को, क्योंकि वो सर्वप्रथम आज से तो मेरी अर्धांगनी है। ये है शादी की रस्में। जैसे कि कई जगहों में होता है ना कि बारात चली जाती है, वहाँ पे शादी हो रही होती है और लड़के के घर में पीछे रतेली करते हैं। हाँ। वो रतेली क्या होती है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। ठीक, ऐसा है, देखो खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है तो जैसे बारात तो चले गई, बाराती अपना चले गई, उसके बाद घर में सारे इष्ट मित्र जिनको भी हमने निमंत्रण दिया है, जिनको भी हमने बुलाया है, कि ये खुशी का बहुत, शादी का जो रतेली का महत्व होता है, शादी से बहुत बड़ा जुड़ा होता है। जो भी लोगों को हमने निमंत्रण दिया है तो आप लोगों का आदर है, आओ हमारे घर में इतना बड़ा जश्न हो रहा है, इतनी बड़ी खुशी है, तो हम इसमें रतेली में मनाएंगे। आजकल डीजे लगता है, बैंड बजते हैं और ये चीज़ों से रतेली मनाई जाती है, बैंडों से, डीजे से। तो रतेली का महत्व है कि अपने खूब गाओ बजाओ, ढोलक बजाओ, डांस करो, खुशी का माहौल है, खुशी मनाओ खूब। जो भी आते हैं दुल्हन को दूल्हा को अपने मतलब चले जाते हैं, अब सभी तो वहाँ तक नहीं रहते हैं बारात को आने तक, तो उनको आशीर्वाद देके जाएंगे। जो भी हमारे स्नेही हैं, इष्ट मित्र हैं, उनको आशीर्वाद देके जाते हैं, अपना खूब वहाँ पर मनोरंजन करके जाते हैं। और रतेली का तो उपलक्ष्य ही मनोरंजन है। हाँ, कि खुशी का माहौल है, तो हमारे घर में दुल्हन आ रही है तो खूब अच्छे से हंस खुश के रहो, बढ़िया से गाना बजाना करो और डांस करो, खाओ पियो, खाएंगे खिलाएंगे उड़ाएंगे मौज, यह है रतेली का। जब दुल्हन घर आती है तब उसके स्वागत में क्या क्या होता है? देखो, जब दुल्हन घर आती है तो थाल सजाई जाती है, उसको हम बोलते हैं सेली ना, सेली बोलते हैं। जैसे दुल्हन का, दूल्हे का स्वागत किया ना दुल्हर्ग में, सेली बना के उतारती है जेठ सासू, बड़ी बहन, दुल्हन की बड़ी बहन उतारती है आरती, तो दूल्हे का स्वागत करते हैं। वैसे ही घर में जब दुल्हन आती है तो सेली बनाई जाती है, उसको सुंदर करके सजाया जाता है, जौ से, अक्षतों से, और रोली बनाई जाती है, उसमें दीपक बनाए जाते हैं, 5 दिए बनाए जाते हैं आटे के, तो उसमें फिर पैसा रखा जाता है, तो फल रखा जाता है, उससे उसकी आरती जब वो दुल्हन आती है, सर्वप्रथम तो जब आंगन में आती है तो उस समय डोली परखते हैं ना, सर्वप्रथम डोली परखना होता है। जब दुल्हन घर आती है तो अक्षत, दही और टीका, चावल सब इकट्ठा करके फूल से और उसमें पैसे डाल के चारों दिशाएं, दिशा बांधी जाती है। जब घर आती है दुल्हन, उसका कोई छल छितर कोई चीज़ भी हो, दूल्हा जाता है तो ऐसा ही करते हैं, दुल्हन आती है तो ऐसा ही करते हैं। चारों तरफ खुशी से सब भगवानों को भी दिया जाता है, जो
और चीज़ों का भी वो होता है, लगता है पहाड़ों में वो भी होता है, तो उसके लिए भी वो पूजा जाता है। चारों दिशाओं में अक्षत मारे जाते हैं दही से। और डोली जो पूजना है वो भी जल से पूजते हैं पहले, फिर अक्षत से पूजते हैं। तो चारों तरफ डोली शुद्ध की जाती है, गंगा जल मान के उसको अक्षत से पानी से शुद्ध किया जाता है। उसके बाद अक्षत से किया जाता है उसका पूजन। सास सर्वप्रथम उसका टीका लगा के उसको अपने घर के लिए आदर सहित बुलाती है, डोली से सास उतारती है। तो उसके बाद फिर कन्याएं बैठी रहती हैं 7-5, जो उसके मायके का कुशेला होता है। आजकल मिठाइयाँ लाते हैं, पहले होता था कुशेला, चावल का सूजी का सैया बना के, सेल बना के, मतलब लड़की के घर से आता था तो जाएगी अपने घर की कन्याओं को, जो भी कन्याएं तेरी डोली वहाँ पर होंगी उनको तू बांटना। उससे क्या है, मायके वाले फलते फूलते हैं, कन्या वो बांटती है ना, मायके का कुशला बोलते हैं उसको, कुशला ना, तो उसको बांटती है। फिर उसके बाद जब देल पूजा होती है, सब कुछ कर दिया, बाहर आरती कर दी, डोली पूज दी, कन्याओं को खिला दिया, उसके बाद होती है देल पूजा। वहाँ पर पंडित जी अंदर बैठेंगे और दूल्हा दुल्हन बाहर बैठेंगे। सबसे सर्वप्रथम देल पुजाई, वहाँ पर वसुधारा, पवित्र धारा, 7 धारा घी की दी जाती है, 7 धाराएं। और फिर वहाँ पर फिर सौले की बारी और आती है। वहाँ पर 7 या 5 सौले पात के दरवाजे में रखे जाते हैं कि हमारे बहू के नाजुक कदम इस पवित्र चीज़ से होके अंदर को जाए, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी आ रही है, तो मतलब उसको कहीं कांटा न चुभे और आदर सहित बहू अंदर आए करके। तो ये देली की रस्म होती है। सबसे पहले दुल्हन देल की पूजा करती है, फिर अंदर प्रवेश होती है, यह है देली की रस्म। उसके बाद फिर अंदर जब जाती है दुल्हन तो उसको एक जगह बिठाया जाता है। फिर उसमें सास और बहू का महत्व होता है, उसको कहते हैं भनार। उसमें एक तांबे का तौला होता है, उसमें चावल डाले जाते हैं भर के, और पुराने ज़माने में तो चांदी का सिक्का रखते थे। सिक्का उस चावल में सास डाल देती थी कि अपनी बहू की वो परीक्षा लेती थी, मेरी बहू कितनी तेज है और कैसे लक्षण वाली है, धन धान्य में और काम में कितनी तेज है, मेरे से तेज है मेरी बहू कैसी है करके उसकी परीक्षा लेती थी ना सास। तो देखो अपना घर कितनी जल्दी ये संभालती है करके। तो उसमें चावल में चांदी का सिक्का सास ऐसे डाल देती थी। बहू को कितनी जल्दी मिलता है, लेंगे सास को देंगे हाथ में और 5 बार सास के पैर छुएंगे, या 7 बार या 5 बार, वो शगुनी है। तो ये है बहू की परंपरा। फिर दूसरे दिन जो भी हमारा कार्यक्रम, इतना 3 दिन का 4 दिन का जो कार्यक्रम रहता है, उसके बाद जहाँ पर गणेश पूजा की जाती है, उस स्थान की सामग्री, उस स्थान की चौकी, दूब, हल्दी, गोबर गाय का पवित्र है, वो गणेश का वहाँ पर आह्वान बना रखा है, तो उसको लेके बर और दुल्हन दोनों जाएंगे नौले धारे, उनके साथ बच्चे भी जाएंगे। तो वहाँ जाके दूल्हा दुल्हन का मुंह धोएगा, दुल्हन दूल्हे का मुंह धोएगा। वो हुआ प्रेम ना, दुल्हन एक दूसरे का तुम्हारे सुख दुख में हम साथ देंगे वाली बात वहाँ पर भी आ गई, प्रेम सहयोग ना। तो वहाँ मुंह धोएंगे। फिर दुल्हन वहाँ से भर के लाएगी जल, लोटे में या गागरी में जल भर के लाएगी घर। फिर उस जल को अपने सास ससुरों को, अपने रिश्तेदारों को पिलाएगी। फिर उस दिन से उसकी दिनचर्या शुरू हो गई। फिर जाएगी किचन में, घर की लक्ष्मी है तो उस दिन से उसको किचन संभालना है। तो वहाँ जाके बनाएगी कुछ मीठा, चाहे खीर बनाए चाहे हलवा बनाए, वो बना के बहू खिलाएगी। उस दिन से उसका ग्रस्त जीवन शुरू हो गया। नथ और पिछौड़े का क्या सिग्निफिकेंस होता है? नथ का तो बहुत सर्वप्रथम माना गया है पहाड़ में, कुमाऊं हिल में, नथ और रंगीली पिछाड़ी। ऐसा है, रंगीली पिछाड़ी वही औरत ओढ़ेगी जो सुहागन होती, ठीक है। शादीशुदा ही औरत रंगीली ओढ़ेगी। उसका महत्व है अपने पति का मान सम्मान। वो रंगीली पिछौड़ी से अपने पूर्वजों का मान सम्मान और सुहागन होने की निशानी, इसका सर्वप्रथम रंगीली पिछौड़ी से है। और दूसरा नथ, नथ है कि हमारे कुल की परंपराएं, हमारे पहाड़ की रीति रिवाज है। जैसे नाक की कील तो रोज ही पहनते हैं, फुली जिसको बोलते हैं वो तो पहनते ही हैं। नथ का है सर्वप्रथम शादी में, उसका बहुत मोल माना गया है। जिसकी शादी में अभी नथ जाएगी उसके मतलब घर का, उसी से नथ से पता चलेगा कितना मतलब इसका घर का ऐश्वर्य, धन संपदा, मान सम्मान है करके वो अपनी बहू को नथ से सजा के लाएंगे। तो इसमें बहुत मतलब उस घर की मान्यता प्राप्त होती है। और सुहागन बहू का आन बान शान मान से ले जाते हैं। ये नथ का सर्वप्रथम है, नथ शादी में होनी ही चाहिए।
कौन सा हिस्सा आपके हृदय के सबसे करीब है और क्यों? कुमाऊँ का ना, हाँ। मेरे को तो सबसे मतलब अच्छा लगता है शादी का, दूल्हे के मतलब लड़के की शादी में सबसे अच्छा मुझे लगता है दुल्हन जब अपने घर में आती है, बहुत मुझे खुशी होती है। और सर्वप्रथम ये जब श्रृंगार करता है दूल्हा, मांग पूरी सजाता है, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। और सबसे मतलब दुख तब लगता है जब लड़की विदाई होती है, तो उस समय का रोल मुझे सबसे दुखद लगता है। ये है हमारी पहाड़ की रीति रिवाज, संस्कृति। जितना भी मुझे आता है मैंने आपके सामने रख दिया, ज़्यादा तो मुझे आता नहीं है। इसमें जो भी कहीं पर गलती हुई हो या टूटी रही हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ तहे दिल से। जो भी देखेगा सब लोगों को मैं आशा करती हूँ पसंद आएगा, और लाइक भी करना, शेयर भी करना। धन्यवाद। थैंक यू, आपने फिर से हमें टाइम दिया और हमें बहुत मज़े आए और बहुत ही इन्फॉर्मेशन भी मिली हमें कि हमारे संस्कृति के बारे में, क्यों रीति रिवाज होते हैं, कैसे होते हैं। थैंक यू। और हम आपको आगे भी परेशान करते रहेंगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत। जिसको भी पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, और जहाँ गलती होगी उसे क्षमा करना। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंत में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शादी का सबसे फेवरेट पार्ट आपका कौन सा है। अगली बार मिलते हैं एक नई स्टोरी, एक नए इंसान के साथ। बाय बाय।